और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, एक ऐसा रोग जो भयंकर भी है, जो दर्दनाक भी है, और एक ऐसा रोग जिसको बताने से व्यक्ति झिझकता बहुत है, वो रोग है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर गुप्तांग में होता है और ऐसे में डॉक्टर्स या कोई भी मेडिकल का कोई भी ऐसा जो विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, वो एक ही इशारा करता है, ऑपरेशन। हालांकि इससे बचने के बहुत सारे विज्ञापन इस समय मार्केट में फैले हैं, परंतु सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए ये ज़रूर है बताना, पहले इस रोग की संपूर्ण जानकारी देना कि ये रोग क्या है, कैसे होता है, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, बवासीर दो किस्म की है। अच्छा। एक बादी की है, एक खूनी की है। बादी में तो गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं, उसमें आदमी बैठ भी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, बहुत बुरा हाल है। और खूनी में जैसे पेशाब आता है ऐसे गुदा के रास्ते से खून आता है, और दोनों ही खतरनाक हैं जी। अब बवासीर होने का मुख्य कारण है कि आपका खाना पूरा पचा नहीं, कच्चा रस जो अंदर गया उससे बवासीर पैदा है, क्योंकि कब्ज होगी तो बादी की बवासीर होगी। और खूनी बवासीर में गुदा के अंदर ब्याई फट जाती है, ना ज़्यादा गर्म चीज़ बर्दाश्त होती है, ना ज़्यादा ठंडी चीज़ बर्दाश्त होती है। अब मेडिकल में तो मस्से वाली का ऑपरेशन उपचार है, परंतु ऑपरेशन से ठीक नहीं होती। अच्छा। गैस भी पास करेंगे तो वो टट्टी निकल जाती है। ऑपरेशन किए वाले को हमेशा में गुदा में कपड़ा रखना पड़ता है। परंतु जो नुस्खे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोनों के अलग अलग नुस्खे हैं। यदि आप इसको अपनाते हैं शुरुआत में है, तब तो आपको 1 महीने में पूरा आराम मिल जाता है। और यदि आपकी 2 या 3 साल पुरानी है तो इसमें फिर सालें लगेगी, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मैं रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना परिवार की हिस्ट्री पूछता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। बादी की बवासीर के लिए आम खा के जो गुठली आप फेंक देते हो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप सुखा लो, सूखने के बाद उसको संभाल के रख लो। जब भी कोई आदमी आपसे शिकायत करे कि मुझे बवासीर है और इतनी भयंकर दर्द है गुदा में, तो आप 2 या 3 गुठली का अंदर से गिरी निकाल के उसको पीस के बारीक पाउडर बना दें, और उसकी 2.5 ग्राम की पुड़ियाँ बना के उसको 7 दिन की दें। पहले 7 पुड़ियाँ वो चलेंगी आपकी 2 दिन। एक दिन में 3 पुड़ियाँ लेनी, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। ये पुड़िया लेनी आपने गाय के दूध के मट्ठे में, लस्सी में। 100 ग्राम लस्सी में आपने एक पुड़िया मिलानी, और उसको पीने में आपने कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगाना। सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद, और शाम को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। लस्सी आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। गर्मी का मौसम है तो लस्सी को मिट्टी के बर्तन में डाल के किसी दूसरे बर्तन में पानी रख के उसके अंदर उस बर्तन को रख दें, ऊपर से हवादार जगह पर रखें ताकि पानी ठंडा रहे, तो आपकी लस्सी खट्टी नहीं होगी। सर्दी का मौसम है तो ऐसे भी आप मिट्टी के बर्तन में रखें, लस्सी खट्टी नहीं होती। अब आपका दर्द तो पहली पुड़िया से समाप्त हो जाएगा, परंतु 15-20 दिन में आपका जो बवासीर का मस्सा था समाप्त हो गया। अच्छा। परंतु इस पे खान पान पे ध्यान देना।
कि कब्ज करने वाली तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, ठंडा पानी, इसका प्रयोग नहीं करना। चीनी से तो हाथ में नहीं लगाना। गुड़ आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं बिना मसाले का। तो ये तो मुक्ति मिल गई आपको बादी की बवासीर से। आप खूनी की बवासीर है, इसमें तरीका अलग है जी। खूनी की बवासीर में आपको अनार का छिलका लेना, मीठे का, और इस छिलके को छाया में सुखाना है। अब इसका पीस के पाउडर बना के आप कांच की शीशी में रख लें। उसमें से 2.5 ग्राम पाउडर की फक्की मारी, मुंह में ऊपर से आधा गिलास ताज़ा पानी पी लिया। परंतु आधा गिलास पानी पीने में आपको कम से कम 20 मिनट लगाने पड़ेंगे। सिप सिप करके पानी पीना है। तो आपका 24 घंटे में 3 बार इसको लेते हैं तो आपको 10% परिवर्तन आ जाएगा। 15 दिन में आपका खून जो बवासीर का आ रहा था टोटली बंद हो जाएगा। परंतु खान पान पे ध्यान रखना। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ फिर आपके रोग पैदा कर देंगे। क्योंकि जब आपका खाना पचेगा नहीं, लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्त में तेजाब बढ़ेगा और अंदर गुर्दा जो खून तिल्ली को देगा, तिल्ली उस खून को गुर्दा के रास्ते फेंक देगी। तो राम कहाँ से मिलेगा? दालें हमेशा छिलके वाली, नरम छिलके वाली सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा, और चोकर वाला आटा आप खा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको कोई रोग होगा ही नहीं। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैंने जड़ी बूटियों की शोध की है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी, दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। तभी मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। आप एलोपैथी में जाएं, किसी एक अंग का एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। आयुर्वेद में भी ऐसा होगा। तो उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, इनका प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल है। और मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। और मेरे पास वही रोगी आता है जो सब जगह लूट पीट लेता है। जब डॉक्टर हाथ खड़े करते तब आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। तो यानी बवासीर की जो समस्या आपने बताई है, ये शुरू जब होती है तो इसके पीछे किस तरीके के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं? आपको खट्टी डकारें आना शुरू होती हैं, खाना पचता नहीं, पेट में भारीपन आता है, और पेट सुबह आपका अच्छा साफ नहीं होता। अच्छा। पानी पिएंगे, चाय पिएंगे या कुछ चूर्ण खा के पेट साफ करते हैं, वो पेट साफ नहीं कहलाता। पेट साफ हुआ कि जैसे आप सो के उठे तो एकदम प्रेशर बन जाता है। यदि थोड़ी सी देर होगी तो कपड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा। और जैसे ही आप लैट्रिन में जाते हैं तो एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो जाता है, बाथरूम बाद में आता है। बिल्कुल। ये स्वस्थ आदमी की पहचान। गुरु जी, यहाँ पर एक बात मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें मैसेजेस या मेल्स के थ्रू भी बात करते हैं कि कहते हैं पेट तो अच्छा साफ होता है, परंतु कोई ना कोई कंडीशन सामने रखते हैं कि ये करने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग धूम्रपान करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग गर्म पानी पीना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इससे बीमारियां बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। अच्छा। आज चाहे डॉक्टर है, चाहे वैद्य है, चाहे हकीम है, चाहे नेचुरिस्ट का, एक कहते हैं सुबह उठ के पानी पियो खूब गर्म, कहते उससे हैं रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि पेट उससे मुलायम हो जाता है। और हर्निया किससे होती हैं? अच्छा। जब खाली पेट पानी पीते हैं और जहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, पेट साफ नहीं हुआ, वहाँ से जाली फट गई, यहाँ तो बाहर आ गई, हर्निया होगी। तो ये इसके पीछे कारण भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं
बहुत सारी ऐसी जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ हमारे द्वारा जो लापरवाहियां होती हैं, कुछ हमारे मजबूरीवश भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति की जो सही पहचान है वो यही है कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाना आपको खाना है, दिनचर्या को अपने कंट्रोल में रखना है, और जब सुबह आपकी नींद खुलती है तो प्रयास अपना ये करें कि सुबह जो आपकी नींद खुल रही है वो प्रभात बेला में ही खुले। यानी सुबह या तो आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो उठने का जो एक क्रम है ये अति उत्तम माना गया है। तो ऐसे में उठते के साथ ही यदि आपको पेट में प्रेशर ऐसा महसूस होता है तो उसका मतलब आपका जो शरीर है वो एक ठीक राह पे है, और आपका पेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है, आपको हल्कापन महसूस हो जाता है, तो ये एक निशानी है आपके स्वस्थ होने की। परंतु कभी कभी जब व्यक्ति को एक जो आदत पड़ी हुई होती है, कुछ खाना है, सुबह चाय पीने के बाद ही प्रेशर बनता है, पानी पीने के बाद प्रेशर बनता है। बहुत सारे लोग धूम्रपान को भी ऐड करके चलते हैं कि धूम्रपान करना है उसके बाद फिर ऐसा होगा, लेकिन ये सब गलत है। किसी भी चीज़ की लत डालना या आदत डालना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी तो आप अपना पेट साफ कर रहे हैं, परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है वो चीज़ आपको ना मिले। यदि आप चाय की बात करें, चाय यदि आपको ना मिले तो इसका मतलब आपका पेट साफ ही नहीं होगा, तो ऐसे में आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। तो अपने आप की जो आदत है, जो अपने आप को आपको ढालना है, वो ऐसा ढालना है कि आप किसी भी चीज़ पर निर्भर ना रहें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचारों के बारे में हम अक्सर जिक्र करते ही रहते हैं, परंतु समय की अपनी सीमा होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बता पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमें इस कार्यक्रम में विश्लेषण भी करना है, नुस्खे उपचार भी बताने हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनके सवाल भी लेने होते हैं, तो समय की थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी सब चीज़ों को समेटा जाए। इसी क्रम में जो दर्शक हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जी, प्रकाश नाम है सर। प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, जयपुर से। सवाल बताएं, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा आप गुरुजी से बात कर सकते हैं, कहिए। जी गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। तो गुरुजी, मेरे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी और जो भी विटामिन है ना उसकी भयंकर कमी है, मतलब 0 लेवल है बिल्कुल, और लीवर सही से काम नहीं करता, तो मतलब निर्माण ही नहीं होता, विटामिन बनता ही नहीं है शरीर में। देखिए बेटा, मेरी बात बड़ी कड़वी है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने मुझे बताना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ, इनमें केमिकल कोई नहीं है। जब आप ये दवाई लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं रोगी से पूछ के या मशीनों से टेस्ट करके दवाइयाँ दूंगा। लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अरे दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु रोगी मुंह से नहीं बोलता, ना घर की हिस्ट्री बताता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाता। जिस दिन आता है उस दिन 12 घंटे तक पानी भी एक बूंद मुंह में न जाना चाहिए।
तो नाड़ी परीक्ष में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी कमी पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। और इन दवाइयों का वजन 15 से 20 किलो का होता है बीमारी के हिसाब से। 15 दिन की दवाई का आप खाना खाएं ना खाएं उसके मुझे कोई परेशानी नहीं है, और ना ही आपके शरीर में कमी आएगी। दवाइयाँ नियम से खाते हैं तो 1 महीने में रोग कितने पुराने से पुराना समाप्त हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी, और परंतु इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है, क्योंकि विटामिन्स ये सभी चीज़ें आपको प्राकृतिक आहार से मिलती है। और जब हमारा प्रकृति से संपर्क खत्म होता है, या यूँ कहें प्रकृति की ओर हमारा रुझान धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तब ऐसी समस्याएं आती हैं। और फिर हमें आर्टिफिशियल जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो लेने पड़ते हैं, लेकिन वो लाभदायक नहीं होते उतने जितने कि प्राकृतिक खनिज हमें लाभदायक होते हैं। परंतु ये प्राकृतिक खनिज हमें कैसे मिलेंगे, आपके शरीर में अब जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सब तभी संभव है जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। स्वस्थ विचार आश्रम में आने से पहले थोड़ा सा ध्यान से आप सुने कि बुधवार के दिन अवकाश होता है, तो आप बुधवार को छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आ सकते हैं। सुबह आपको 9 बजे पहुंचना होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से नाड़ी परीक्षण शुरू होता है, और मात्र 2 घंटे के लिए ही गुरुजी बैठते हैं। उसी दौरान जितने भी रोगी होते हैं सभी का नाड़ी परीक्षण होता है। देरी से आते हैं तो उस दिन नाड़ी परीक्षण फिर नहीं होगा। ऐसे ही जब भी आपको आना है, सुबह जब आपको पहुंचना होता है, उससे पहले रात्रि में 10 बजे से पहले पहले भोजन आदि से निवृत्त हो जाए। यानी भोजन करना है, पानी पीना है, दूध पीना है, जो भी खाना पीना है वो सब आपको रात को 10 बजे से पहले करना होगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह जब तक कि आपका नाड़ी परीक्षण नहीं हो जाता, इस दौरान ना तो अन्न का कोई दाना जब मुंह में जाना चाहिए, ना ही जल की एक भी बूंद। बिल्कुल खाली पेट रहना है, तभी नाड़ी परीक्षण संभव हो पाएगा। ये नियम जो है ये सभी के लिए है, परंतु एक अतिरिक्त नियम है जो महिलाओं के लिए है। अपने वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। जो भी आप परिधान पहन के आते हैं वो सूट सलवार ही होना चाहिए। सूट सलवार में आएंगे तो नाड़ी परीक्षण होगा। खुले परिधान में जैसे कि साड़ी या कोई गाउन, इसमें नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा। या बहुत ज़्यादा तंग कपड़े जैसे कि पैंट, जीन्स, शर्ट, इन सब में नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। केवल सूट सलवार में आएंगे तो ही नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। बाकी आप इससे भी कोई भी जानकारी ऐसी विस्तार से लेना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।